2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है। मुझे ये बताइए क्या ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा पहचान में आ रहा है? एल्कोक्सी। कौन सा होता है एल्कोक्सी? ईथर। लग तो रहा है मतलब ठीक है, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ईथर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? ROR। सबसे पहले पेंटेन बनाना है। पेंटेन बोल तो कितने कार्बन होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। बच्चे ऐसे बना सकता हूँ मैं? यस सर। कोई परेशानी? किसी को लग रहा हो सर सीधी सीधी बना तो सीधी सीधी भी बना सकते हैं, स्ट्रेट चेन, ऐसे भी कोई टेंशन है। ये भी पेंटेन हो गया पेंटेन। 5 के 1 से पेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन, तो क्या हो गया हमारे? पेंटेन हो गया पेंटेन। 2 पे लगाना है इथॉक्सी और 3 पे लगाना है मिथाइल। नंबरिंग करनी है, अभी तो कहीं से भी कर सकते हैं नंबरिंग। मैं यहाँ से कर लेता हूँ नंबरिंग 1 2 3 4 और आपका 5। ठीक है, 2 पे क्या लगाना है? इथॉक्सी। वही बर्थडे से उसी बर्थडे 2 पे क्या लगाना है? इथॉक्सी लगाना है। इथॉक्सी क्या होता है बच्चों बताओ? एथ बोल तो कितने कार्बन? 2 कार्बन। इथॉक्सी मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर। यानी सेकंड पोजीशन पे लगाया मैंने ईथर और 2 कार्बन एटम लगा दिए। और क्या लगा दिए? 2 कार्बन एटम। 3 पे क्या लगाना है? मिथाइल। 1 2 3 ये थर्ड पोजीशन है। 3 पे लगा दिया मैंने मिथाइल। मिथाइल क्या होता है आपका? CH3। आई बैलेंस से सेटिस्फाई कर लेते हैं। CH3 CH2 CH CH CH3 CH2 और आपका CH3। चेक करेंगे कि जो बनाया है वो सही बनाया है या फिर हमारा सही नहीं बनाया है, चेक कर लेते हैं। आपको याद आ रहा होगा फंक्शनल होता है ईथर। ईथर होता है हमारा ROR। एक ये जो लॉन्गेस्ट चेन है ये हमारा एक R है, ये बीच में O है और ये हमारा क्या R, ये हो गया हमारा ROR। ये हमारा क्या है? ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, नोमेनक्लेचर कैसे होता था? एल्कोक्सी एल्केन। ईथर के इस साइड नंबर ऑफ एटम कितने? 5। इस साइड कितने नंबर ऑफ एटम हमारे पास? कितने का? 2। तो मैंने बताया जिधर नंबर ऑफ एटम कम होता है उसके साथ क्या बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं। तो इसके साथ मैंने सर्कल बना दिया। जिसके साथ सर्कल बनाते हैं उससे हम बच्चों क्या कहते हैं? एल्कोक्सी। और बाकी जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? एल्केन। इसीलिए ईथर का नोमेनक्लेचर किस फॉर्म में होता है? एल्कोक्सी एल्केन की फॉर्म में होता है। अब एल्कोक्सी में देखिए, एल्कोक्सी कौन सा नंबर पे लगा? 2 पोजीशन पे लगा। एल्कोक्सी में कितने कार्बन है? 2 कार्बन से होता है H। तो राइमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये इथॉक्सी हो गया। इथॉक्सी। अब इथॉक्सी के बाद ये होगा 2 पोजीशन पे मेरा इथॉक्सी लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या? प्रीफिक्स। ये 3 पे क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? ये मिथाइल। तो 3 पे क्या हो गया हमारा? मिथाइल। बाकी 5 के एटम से होता है पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो नाम हो गया हमारा पेंटेन। नाम हो गया 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। किसी का मैच करा है या नहीं? करा है? ठीक है, करा तो बहुत अच्छी बात है और नहीं करा तो और अच्छी बात है। क्लास 12th में ये जो कंपाउंड है ये आपका 12th क्लास में एक रिएक्शन होगी जिसका नाम होगा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस नई रिएक्शन होती है विलियमसन सिंथेसिस। वहां पे आपका ये यूज होगा। जितेंद्र सर का फेवरेट है, वहां पे आपके पेपर में आएगा ये वाला क्वेश्चन। अभी से बता दे रहा हूं। हैं? दिया कहां से? हाँ ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, स्ट्रक्चर बना पाओगे उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। स्ट्रक्चर नहीं बना तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हम लोग एग्जांपल कर रहे थे, अमीन और अमाइड के एग्जांपल कर लिए थे। और जो बच्चे नहीं आए थे वो वीडियो ले सकते हैं और ध्यान से वीडियो देखें, सारी बातें समझ में आएंगी। आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाई थी। ठीक है, 20 तारीख तक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद वीडियो बनाने बंद कर देंगे क्योंकि स्पेस होता नहीं, स्पेस खत्म हो जाता है फोन में। अमाइड हो गया, अमीन हो गया। रफ कर दूं नोट? अच्छा रुकिए बेटा, 15 GB का तुमने नहीं मुझे देना। मेरे फोन में भी 100 GB है खाली। मैंने 100 थी 3 दिन की बनाई, 50 बन गई। नहीं छोटा कर लेना, उसका साइज छोटा करके ना वो मुझे दे देना कंप्रेस करके। अब रफ कर दूं बट रात हो जाएगी और भी आगे क्वेश्चन कराने हैं। चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे आज। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मेरी तरफ देखें। सबसे पहले मुझे बताइए एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? एसिड हैलाइड COX। शाबाश, एसिड हैलाइड होता है। उसके एंड में 2 डिग्री सफिक्स क्या लगता था? ऑयल हैलाइड। याद कर लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। आज हम एग्जांपल की बात करेंगे। हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप एसिड हैलाइड ग्रुप। एसिड हैलाइड ग्रुप, इसके एग्जांपल्स कराएंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड X। बच्चों ध्यान से देखें, किसी को ये कीटोन नहीं लगना चाहिए। क्यों? कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन। लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है? ये हेलोजन। X का मतलब क्या है? हेलोजन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी हेलोजन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप कहता है
ग्रुप जो होता है अगर कीटोन के साथ में हमारा हेलोजन लगा हुआ है तो उसे कीटोन नहीं कह के क्या कहते हैं हम लोग एसिड हैलाइड ग्रुप कहते हैं। और उसके एंड में जो 2 डिग्री सफिक्स ऐड होता है वो होता है बच्चों हमारा कौन सा, ऑयल हैलाइड। क्या होता है आपका, ऑयल हैलाइड। तो इसके एग्जांपल्स करने हैं, 20 एग्जांपल शायद हो चुके हैं, 23 हो चुके हैं। एग्जांपल नंबर 24 मैंने लिया हुआ है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X। X बताओ कौन सा हेलोजन पसंद है, Cl ले लिया। और ये बॉन्ड लगा हुआ है यानी कि इससे कुछ ना कुछ अटैच होगा। मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया CH3। इसका मुझे नॉर्मल केचर करना है, ठीक है। इसका नॉर्मल केचर करना है। बताइए नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग कहाँ से होती है, जहाँ से फंक्शन ग्रुप पास में होता है। ये काम करने से पहले भी सबसे पहला रूल जो नहीं लिखवाया था वो बताएं। देखिए कितना प्यारे बच्चे आप लोग, जो चीज नहीं लिखवाई जाती वो भी आप लोग याद कर लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और जो लिखवाई जाती है वो लोग आप याद करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी, 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। सबसे पहले पहचानिए फंक्शन ग्रुप कौन सा, COX। नंबरिंग होगी यहाँ से 1 या हमारा 2, ठीक है। हो गया, तो हो गया या नहीं हो गया, क्या कोई प्रीफिक्स दिख रहा है क्या, क्या तो सर ये Cl प्रीफिक्स है क्या, ये फंक्शन ग्रुप में ही आ रहा है ये COX। तो इस Cl को प्रीफिक्स मत मान लेना, ये X जो हेलोजन है ये फंक्शन ग्रुप में शामिल है, ठीक है। तो नंबरिंग 1 ये 2, सबसे पहले प्रीफिक्स कोई भी नहीं है। प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट कितने कार्बन है, 2 कार्बन से क्या होता है ये H। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के एंड में क्या लगता है एन। और 1 पोजीशन पे कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है ये एसिड हैलाइड, इसके एंड में क्या लगता है ऑयल हैलाइड। तो 1 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है ये ऑयल, और हैलाइड में कौन सा हैलाइड है क्लोराइड। तो हो जाएगा 1 ऑयल क्लोराइड। कुछ खाने का मन है क्या, हाँ कुछ है मन खाने का, ई खा लेंगे यहाँ पे। क्यों खा लेंगे, क्योंकि अगर सेकेंडरी सफिक्स वोवेल से स्टार्ट होता है तो वर्ड रूट का ई खा लेते हैं, ठीक है। नाम हो जाएगा एथन 1 ऑयल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया कुछ, आज ही वीडियो ले लें और आज ही वीडियो देखें 1 2 3 1 नंबर पे, उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा अपने आप। नंबर 25 CH3 C डबल बॉन्ड सॉरी CH3 CH2 COBr। सबसे पहले पहचानिए फंक्शन ग्रुप कौन सा है, ये ऐसे लड़ाई COX है, जरूरी नहीं है ऐसे लिखा हो C डबल बॉन्ड हो, आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है COX में इसका क्या हमारा Br। नंबर कहाँ से होगी, फंक्शन ग्रुप पास में यहाँ से, ये 1 2 3 और आपका 4। 4 कार्बन से क्या होता है ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या आएगा एन। क्या आएगा आपका एन। और 1 पोजीशन पे कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ऑयल ब्रोमाइड। तो क्या हो जाएगा 1 ऑयल और Br से क्या हो जाएगा ब्रोमाइड, 1 ऑयल ब्रोमाइड। कुछ खाने का मन है, ये खा लेंगे, नहीं खाएंगे, हाँ खाएंगे, वो मैंने ब्रोमाइड का फ्री देखा बेटा, ऑयल को वो देखो, हाँ नोट कर लीजिए। रस्सी को समझ में आ रहा है क्या, एक और ले लो छोटा सा, एक हमारा हेलोजन है क्या बेचारा, उसी को क्यों छोड़े, 2 रह गए। चलो नाम बताओ इसका, लॉन्गेस्टीन 3 कार्बन की, फंक्शन ग्रुप COX 1 2 3। 3 कार्बन से प्रोप, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड तो एन। 1 पे क्या लगा है ऑयल आयोडाइड। कुछ खा लें, ई खा लेंगे, ये हो जाएगा हमारा प्रोपन 1 ऑयल आयोडाइड। ये हमारा यहाँ पर ऐसे हैलाइड फंक्शन ग्रुप के एग्जांपल खत्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वेयर X इक्वल्स टू क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आपका आयोडीन। ये X भी होता है हेलोजन। जो संडे को कहाँ थे बेटा तुम, 2:30 बजे सोया, शाबाश बेटा बहुत बेटा, लेकिन मैंने सर वीडियो देख लिया, शाबाश। जैसे हो जाए तुरंत बताया, रब कर दूंगा। ये तो 50 मिनट सबको वाईफाई तो दिलवाना पड़ता है हाँ पढ़ने के लिए। 21
सारे के वाईफाई लूंगा वीडियो बंद कर यहीं पे मिलेगी फ्री वाईफाई अब वो आए ना 20 तारीख चल देगी नहीं बात अभी कुछ बच्चे और नहीं आए ना आज काफी बच्चे नहीं आए और मेरे पास मैसेज आ गया था बच्चों का मनी बेटा स्टार्ट कर दी कोई बात नहीं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है जो समझाने वाली चीज़ है उसमें तो मैं वीडियो बना सकता हूँ। जो फर्जी चैप्टर है जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट है रटने वाला चैप्टर है तो उसमें वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। थ्योरी है कौन थ्योरी को पढ़ेगा बुक्स आपको शॉर्टकट में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपको बता दिया क्या क्या याद करना है वो आप यहाँ होशियार बच्चा ठीक है रब कर देता हूँ मैं लिख दिया लवेश। चलिए नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप आता है इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप हमारा थायो एल्कोहल थायो एल्कोहल एल्कोहल होता था OH और थायो एल्कोहल होता हमारा SH जो तुम्हारा थायो एल्कोहल इसके एंड में 2 डिग्री सफिक्स क्या लगता था थाइऑल THI थाई OL ऑल ये लगता हमारा 2 डिग्री सफिक्स। बस एक दो फंक्शन ग्रुप और रहेगा उसके बाद सारे फंक्शन को कंबाइन करने वाला हूँ ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 27 एग्जाम्पल है CH3 CH2 SH बताइए लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है 2 की है पक्का। क्या S को नंबर दे दें क्या S को नंबर किसे देते हैं कार्बन एटम को नंबर देते हैं बस। तो नंबरिंग कहाँ से होगी 2 की लॉन्गेस्ट चेन होगी नंबरिंग यहाँ से होगी क्योंकि यहाँ से फंक्शन क्या पास में ये नंबर 1 ये नंबर हमारा 2। बच्चों बताओ क्या कोई प्रीफिक्स है वर्ड रूट है कोई यस सर 2 कार्बन का होता है H। अनिल ध्यान से देख ले प्रीफिक्स बनाने की जो ब्रांचेस होती है ना प्रीफिक्सेस कहते हैं कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन है 2 कार्बन का होता है H। 1 डिग्री सफिक्स हम देखते हैं डबल सिंगल बॉन्ड है तो एन डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे हम लोग एन। 2 डिग्री सफिक्स है बच्चों कोई थाइऑल कौन से नंबर पे लगा है तो ये जगह 1 थाइऑल कुछ खाने का मन है नहीं खाएंगे क्यों क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से तो ओवरऑल नाम क्या हो जाएगा इसका इथेन 1 थाइऑल बहुत सिंपल सा है ठीक है। एग्जांपल नंबर 28 मैं आ रहा हूँ 28 बहुत सरल है यार ये CH3 CH2 SH हटाओ एक सी रहा है ये एक भी है अरे ये ऊपर है सर चलो भाई शिवांग लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है 4 की लॉन्गेस्ट चेन है ये क्या है ये क्या है सफिक्स बोलेगा नहीं अब शिवांग बताएंगे पहले किसका नाम लिखूं नंबरिंग कहाँ से करना नंबरिंग राइट साइड से या सीधी तरफ से राइट साइड से 1 2 3 और आपका 4 ये Cl से क्या होता है क्लोरो Br से किस प्रीफिक्स का नाम आएगा पहले क्यों आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो 2 पे क्या लगा है ब्रोमो अनिल ध्यान से सुन ले बेटा क्यों आ रहा है ब्रोमो पहले ये ब्रोमो है ये क्लोरो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है इसलिए ब्रोमो नाम पहले लिखा जाएगा क्लोरो नाम बाद में लिखा जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट कितने कार्बन है 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट 1 डिग्री सिंगल बॉन्ड है तो हमारा एन 2 डिग्री क्या है कौन सा नंबर पे लगा है 1 थाइऑल कंबाइन करोगे क्या 2 ब्रोमो 3 हाँ? ब्यूटेन हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन 1 थाइऑल लिखोगे नीचे या नहीं अपने आप लिख लेंगे ठीक है नोट करें इसके बाद आता है लास्ट फंक्शन ग्रुप आएगा इसके बाद चलिए ओवरऑल नाम खुद लिखोगे आगे इधर पहले ठीक है ये ग्रुप पे क्या कहते हैं टेलीग्राम पे
जो बच्चे ऐड हो गए हैं, ये शर्मा जी ने क्या कहते हैं एक IUPAC नामक केस डाला था। आप लोगों ने देखा होगा मैंने कौन सा आंसर सही किया है, देखा था या नहीं? मैंने आंसर नीचे लिख भी दिया था उसमें। है कोई टेलीग्राम पे? नहीं है कोई? तो थोड़े 20 तारीख के लिए बनाया, उसके बाद डिलीट कर देंगे टेलीग्राम। सर आप सोशल हो गए सारे सोशल हो गए टेंशन रब कर देते हैं। ग्रुप बना लिया मूवी भेजते हैं। वो तो पता भी नहीं। चलिए लास्ट फंक्शन ग्रुप, क्या लिखा हुआ ये? नाइट्राइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? नाइट्राइल ग्रुप। बच्चों देखो तुम्हें शायद पता हो तो वीडियो बन रही है और आप लोग शो करें। नाइट्राइल ग्रुप कौन सा होता है? CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या अभी तक हमने टेबल में नोट करवाया है? नहीं है? शाबाश, इसलिए अलग से लिखिए। क्या ये? नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप होता है CN। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 4। आप देख सकते हो 4 वैलेंसी 1 2 3 और आपका 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। आप देख सकते हो 1 2 3 पूरे 3 वैलेंसी। अगर आपको ऐसे लिखने का मन नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और CN, एक ही बात है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके एंड में जो 2 डिग्री सफिक्स ऐड होता है वो 2 डिग्री सफिक्स होता है आपका नाइट्राइल। कौन सा होता है आपका? नाइट्राइल। एक मिनट सर, वीडियो ही हट गई। सामने आओ सर आप एक मिनट। आप सही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? नाइट्राइल। आइए पहला एग्जांपल करते हैं। कितने हो गए? 29। जो गधे बच्चे नहीं है वो शांत हो जाएं। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नाइट्राइल है। नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की होगी? 2 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? राइट साइड से, C तरफ से, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्या हमारा पास में है। ये नंबर 1, ये हमारा नंबर 2। क्या कोई प्रीफिक्स दिख रहा है? क्या कोई ब्रांच है? क्या नहीं है। प्रीफिक्स के बाद क्या आता है? प्रीफिक्स हमारा कोई भी नहीं है। वह रूट कितने कार्बन है? 2 कार्बन से क्या होता है? H 1 डिग्री। बच्चों जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो हमारा देखा जाता है कार्बन के बीच में बॉन्ड देखते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में नहीं देखते हैं। कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के एंड में क्या लगता है? एन। 2 डिग्री सफिक्स कौन सा है यहाँ पर? नाइट्राइल। नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है और नाइट्राइल के एंड में लगता है क्या हमारा? ये 2 डिग्री सफिक्स लगता है नाइट्राइल। कौन नंबर पे लगा है? तो हो जाएगा 1 नाइट्राइल। आइए सबको कंबाइन कर देते हैं, नाम हो जाएगा एथेन 1 नाइट्राइल। कुछ खा सकते हैं या नहीं? ये नहीं खाएंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं खाएंगे। लास्ट एग्जांपल नंबर 30 नाइट्राइल का। CH3 CH2 CN, कोई बॉन्ड नहीं लगा मैंने कहीं भी। 1 2 3 3 कार्बन से प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। 1 पे क्या लगा है? नाइट्राइल। तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 नाइट्राइल। प्रोपेन 1 नाइट्राइल। ठीक है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सारे फंक्शनल ग्रुप हो चुके हैं। अब बिल्कुल नई बात करेंगे इसके बाद। अब आती है आपकी सीनियरिटी टेबल। कौन सी टेबल? सीनियरिटी टेबल। किस मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि किसको प्रेफरेंस दिया जाए? तो उसके लिए एक टेबल बनाएंगे हम। उस टेबल का नाम होगा सीनियरिटी टेबल। और आपको कल ये याद रखना पड़ेगा कि सीनियरिटी टेबल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है हमारा बाद में।
ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ बनाते रहेंगे, कोई स्पेशल बात नहीं बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ बनाते आएंगे। रफ कर दूं इसे मैं? चलिए हेड डालेगा सीनियोरिटी टेबल, इस बोर्ड पे नहीं आ पाएगी, 3 कॉलम में बनाएंगे, 1, 2 और 3। SENIORITY सीनियोरिटी टेबल, ग्रुप, सफिक्स, अगर बेटा यहाँ से मार्कर आया ना बहुत जोर का लगेगा, ठीक है ना? हाँ वो तो लग जाएगा तो पता चल जाएगी इसके भी। जीपी मतलब ग्रुप, शॉर्ट में ग्रुप। जीपी को ग्रुप को जीपी लिखते नहीं, मैं लिखता हूँ ग्रुप, आप पूरा लिखेंगे GROUP ग्रुप। बिना आवाज़ के लिख लें ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। नंबर 1 टाइम दूंगा बनाने, गलत मत करना बिल्कुल भी। सेकंड वाला कौन सा ग्रुप था? सेकंड वाला है SO3H। कौन सा? सल्फोनिक ग्रुप होता है। सफिक्स याद है? सफिक्स क्या होते हैं मुझे बताइए। COH के एंड में क्या लगता है बच्चों? OH एसिड। तो ये जो ऊपर सफिक्स लिखा हुआ है आप जानते हैं फंक्शनल कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको जाना पहचाना है। ये कौन सा फंक्शनल का बच्चों बताओ? ROR है। ये कौन बोला ROR? एक तो मास को ये COOR। कौन सा है ये? एस्टर। कौन सा है? एस्टर। ये कौन सा? COX। क्या है ये? एसिड हैलाइड। ये क्या है? CONH2 अमाइड। अमाइड है ये? कीटोन है ये? ये अमीन नहीं है? ये क्या है? अमाइड ही है। CONH2 क्या होता है? अमाइड। CN क्या होता है? CHO CO कीटोन। OH SH NH2 अमीन होता है अमीन। तो यहाँ तो ये लिखोगे और वहाँ जो लिखा जाएगा वो मैं बताऊंगा। चलिए शुरू हो जाइए। इसके एंड में लगता है OH एसिड, इसके एंड में लगता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड एस्टर का नॉर्मल खींचा बच्चों कैसे होता था? एल्काइल एल्केनोइड। एसिड रेड के एंड में क्या लगता था? ऑयल हैलाइड। अमाइड के एंड में अमाइड। CN के एंड में
नाइट्राइल, CHO के एंड में अल, कीटोन के एंड में ओन, एल्कोहल के एंड में ऑल, SH के एंड में थाइऑल, NH2 के एंड में अमीन। अब आते हैं प्रीफिक्स। ये सारे नाम जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये सारे के सारे डिफरेंट हैं, ये आपने कभी नहीं सुने होंगे और जो मैं ऐसे प्रीफिक्स यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहले है COH। जब ये ऐसे प्रीफिक्स वर्क करेगा तो इसका नाम होता है कार्बोक्सी, CARBOXY, कार्बोक्सी। सल्फोनिक ग्रुप के लिए लिखेंगे सल्फो, SULPHO, सल्फो। ये लिखा जाएगा एल्कोक्सी कार्बोक्सिल, एल्कोक्सी कार्बोक्सिल। फोर्थ है हमारा हेलोफॉर्माइल, हेलोफॉर्माइल। CONH2 है हमारा कार्बानोइल। इसके बाद है नाइट्राइल, नाइट्राइल है हमारा ये साइनो, CYANO, साइनो। अल है फॉर्माइल, FORMYL। स्पेलिंग गलत मत लिखना, जो नहीं आ रही समझ में पूछ सकते हैं। कौन सा? CARBANOYL, कार्बानोइल। कीटोन, कीटोन जब वर्क करता है इसका नाम होता है ऑक्सो। अभी बता रहा हूँ, ऑक्सो या फिर हमारा कीटो। किसके ऊपर बेटा? साइनो, CYANO, साइनो। एल्कोहल, एल्कोहल जब भी वर्क करेगा उसका नाम है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, HYDROXY, हाइड्रोक्सी। थाइऑल, ये है मरकैप्टो, मरकैप्टो। अमीन, अमीन है अमीनो, AMINO, अमीनो। ऑक्सो और कीटो दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी टेबल हमारी 80% हो गई, 20% बाकी है। ये मतलब सुविधा हो या अटैच होगा। अभी और आएंगे। ये बहुत बेटा 14 नंबर तक है, सॉरी 16 तक, 16 नंबर तक पहुंचेंगे, बस 11 तक पहुंच गए। ये वाले कभी होंगे सबसे नहीं होंगे बेटा, परेशान क्यों आप? 30 का जो 70 एग्जाम्पल है इन्हीं का यूज करेंगे। बोर्ड वाला ये हेलोफॉर्माइल, HALO, हेलो, FORMYL, फॉर्माइल, हेलोफॉर्माइल। कौन सा वाला? ऑक्सो और कीटो, KETO, कीटो। नहीं, कोई सीन नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैपिटल स्मॉल लेटर कोई सी नहीं, कोई सा लेटर जो आपको अच्छा लगे वैसा बना सकते हो। इतना तो जानते ही पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होते हैं, बस ये बात याद रखें। जैसे इंग्लिश लिखते हैं वैसे लिखेंगे, लेकिन जब 12th क्लास में आएंगे तो इंग्लिश हमारी चेंज हो जाएगी। तब हो सकता है कि पहला लेटर स्मॉल स्टार्ट हो। लास्ट सेकंड का लिखा लास्ट, सेकंड लास्ट भी बोलते हैं बेटा, मरकैप्टो, मरकैप्टो, MERCAPTO, मरकैप्टो। तो स्टार्टिंग के 4 लिख लिए सबने? स्टार्टिंग के 4 अब कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे बाकी लिखना है। ये मजे की बात क्या है, ये इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। क्या किस सीक्वेंस में? आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर फंक्शन कौन सा आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सीनियरिटी टेबल है। ये सीनियरिटी टेबल क्या बताती है कि जो ग्रुप ऊपर आएगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्योंकि अभी जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा तो मैं एक ही एग्जांपल में 5-5, 6-6 फंक्शन ग्रुप लगा दूंगा। 5-5, 6-6 फंक्शन ग्रुप। तो एक वर्क करेगा एज ए सफिक्स और बाकी सारे वर्क करेंगे एज ए प्रीफिक्स की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, तो कौन डिसाइड करेगा? वही सीनियरिटी टेबल डिसाइड करती है। जो ग्रुप ऊपर आएगा वो वर्क करेगा एज ए सफिक्स, बाकी जितने भी नीचे आएंगे वो सारे वर्क करेंगे एज ए प्रीफिक्स की तरह वर्क करेंगे।
अब वो प्रॉब्लम कब आएगी? नंबरिंग में। क्यों आएगी? अगर इसको याद होगा भाई कौन सा फंक्शन ग्रुप किससे पहले आता है बाद में आता है तो ठीक है, और नहीं बता पाए तो खाने वाले गड़बड़ हो जाएगी भाई, तो मिलेगा 0। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वो ऊपर नीचे होगा ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं। इलेवन के बाद 12 में आपका बच्चों बताओ क्या है ये क्या है बच्चों बताओ क्या है ये एल्कीन नहीं है? कार्बन कार्बन की भी डबल बॉन्ड है या नहीं है? तो क्या आप कहिए एल्कीन। एल्कीन के एंड में क्या लगता है? ईन। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? ईन। ई यानी ईन। और ये ईन कभी भी एज ए प्रीफिक्स की तरह वर्क नहीं करता है, तो ये क्या लगा दी मैंने? डैश, यानी कि ये प्रीफिक्स की तरह वर्क नहीं करता है। नंबर 13 C ट्रिपल बॉन्ड C, एल्काइन, इसके एंड में लगता है आइन, और ये भी एज ए प्रीफिक्स की तरह वर्क नहीं करता है। 14 ईथर। ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे होता था? एल्कोक्सी एल्केन। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? एल्कोक्सी एल्केन। लेकिन अगर कभी ईथर ने वर्क किया एज ए प्रीफिक्स तो इसका नाम होता है इपॉक्सी। EPOXY इपॉक्सी। और मजा आएगा। नंबर 15 और 16। 15 है आपका NO2। NO2 ग्रुप कौन सा होता है? नाइट्रो। ये कभी भी एज ए सफिक्स वर्क नहीं करता और प्रीफिक्स से वर्क करता, तो उसका नाम होता है नाइट्रो, NITRO, नाइट्रो। क्योंकि मैं जब एग्जांपल कराऊंगा तो आप लोग ये भूल चुके होंगे कि कौन सा वर्क करता है एज ए सफिक्स और कौन सा वर्क करता है एज ए प्रीफिक्स। हो सकता है कि नाइट्रो को बता रहा होगा सर ये सेकेंडरी सफिक्स लगा लो, इसका है नाइट्रो लगा लो नाइट्रो, बट ये वर्क करता है नहीं एज ए सेकेंडरी सफिक्स तरह। ये किस तरह वर्क करता है? केवल केवल एज ए प्रीफिक्स की तरह ही वर्क करता है। लास्ट आता है एक्स। एक्स बोले तो हेलोजन। बाकी किसी एक्स की बात नहीं चल रही है। कौन सा है एक्स? एक्स के एंड में क्या लगता है तुम्हारा? ये भी एज ए सफिक्स वर्क नहीं करता है, इसके एंड में लगता है हेलो। एक्स से हेलो। ठीक है, तो ये टेबल यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब मैं इसका यूज करना सिखाता हूँ आपको। मुझे बताइए क्या किसी को लोएस्ट सम रूल आता है? लोएस्ट सम रूल लग रहा है तो बात में करा थोड़ा थोड़ा। पहले सारे बेसिक ही अभी तक पहुंच पाए, बेसिक खत्म हो जाए उसके बाद सारे एग्जांपल्स पे आएंगे। आज वीडियो देख लियो, बता दे रहा हूँ। वेलकम टू 11 दो बार देखी, तीन बार देखी वीडियो, देख ली इससे ले रही आज। वीडियो नहीं देखी तो कल तक पल्ले कुछ नहीं पड़ना। ठीक है, चलिए रफ कर दो। नीचे वाला रफ कर दो, ऊपर वाले भी फटाफट बताओ जल्दी से। नहीं अभी नहीं तो पहले बुक कराएंगे। लोएस्ट सम रूल बहुत सरल है। कौन है क्या लिखने से? अभी बिशप वो तो लिखता ही नहीं है। लिखना जल्दी लेके इधर के कौन लिख रहा है? नाम ले लिया बाकी अरे मिल जाएगी पड़ जाएगी। ये बच्चों वाली हरकतें चलती रहती हैं। नीचे पड़ी थी मैंने उठा के दिए थे। 2 रुपए ले लेना। मैं ले लूंगा। सर मैंने बताई 5 अपने इंतजाम कर लिए, 1.5 मोमोज का इंतजाम कर लिया। 10 के 3 आते हैं, 1.5 मिल जाएंगे। क्या आते हैं? 10 के 4 वाले बनाते हमारे घर के सामने 3 दे रहा है। गरीबों के लिए विचार आते हैं। अब लिख ले लिया था। चलिए हैंग डालिए बच्चों। लोएस्ट सम रूल LWEST, लोएस्ट सम रूल। ये लोएस्ट सम रूल बहुत प्यारा रूल है। ये आपकी एग्जामिनेशन में IUPAC नेम गलत होने से बचाता है। लोएस्ट सम रूल जब भी हमें प्रॉब्लम होती है कि हम नंबरिंग कहाँ से करें, कि लेफ्ट साइड से करें राइट साइड से करें, तो लोअर सम रूल का यूज कर लेते हैं और दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है,
जब दिमाग लगाने का मन नहीं हो और सोच नहीं पाओ बिल्कुल भी कि कहाँ से हम लगाएं, ये राइट साइड से नंबरिंग करें कि लेफ्ट साइड से, तो लोअर सम रूल काम आता है। ठीक है, चलिए 2-4 लाइनें लिखी पहले। देखिए, इट में बी नोटेड दैट, लिखो कहाँ लिखो, कहानी लोअर सम रूल हेडिंग डालो और लिखो इट में बी नोटेड दैट द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन, the numbering of the parent chain containing two or more subsequent was done in such a way that the sum of the locant LOCANTS, that the sum of the locants is the lowest। अब अगर आपको ये जो 4 लाइन लिखवाई हैं, अगर आपको इसकी इंग्लिश में लिखवाई हैं, अगर आपको इसकी हिंदी समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और घर पे इसकी हिंदी निकालते रहे। पहला एग्जाम्पल, सारी बातें जो इसमें कहानी लिखवाई है वो बोर्ड पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, दिमाग घर छोड़ के आना है। CS3 कल से लेके आए, CS2 CH CS3 CH CS3 और आपका CS। ये है भाई, ये कंपाउंड हमें दिया हुआ है और हमसे कह रहा है भैया इसका IUPAC हमें कैसे करना है। ठीक है, सरल लग रहा है ना देखने में? अब है क्या प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि सबसे पहला रूल क्या होता है, लॉन्गेस्ट इनका इलेक्शन। ध्यान से देखना, लॉन्गेस्ट इनका इलेक्शन, लॉन्गेस्ट इन देखिए कितने कावन की है। लवशदा देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी सारी पॉसिबिलिटीज देखी ना, 6 की बनेगी ना। अब नंबरिंग 6 का आइटम की लॉन्गेस्ट बनी सीधी बनी सीधी। अच्छा 6 का आइटम की सीधी लॉन्गेस्ट बनी है, तो बाकी ये जो नीचे पे लगे हुए चिंगे ये क्या हमारे ब्रांचेस, ये क्या होगा प्रीफिक्सेस। अब नंबरिंग किस साइड से करें, देखो 1 2 पोजीशन पे क्या लगा तुम्हारा प्रीफिक्स और 1 2 पोजीशन पे क्या लगा प्रीफिक्स, दोनों तरफ से सेम साइड पे लगे हुए, एक बराबर नंबर पे लगे हुए, तो तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कहीं से भी कर दो नंबरिंग, यहां से करें, है ना, दिमाग में आ रहा है ना कहीं से भी कर लो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता, और टेंशन नहीं लेनी है, दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, लोअर सम रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे, जब हमें प्रॉब्लम आए कि नंबरिंग कहां से करें और हम सोचने पड़ जाएं, तो जो ये कंपाउंड में दिया होता है उसको हम 2 बार लिख लेते हैं। क्या करते हैं, 2 बार लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, तो बेटा देखो देख के ऐसे देख के लिख लेते हैं 2 बार। एक बार लिख लो से 1 मिनट लगेगा। ठीक है, देख के लिखिए 2 बार। अब हमें नहीं पता नंबरिंग कहां से करेंगे, एक बार नंबरिंग कर लो इधर से और एक बार कर लो नंबरिंग इधर से। ये भैया लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6, एक बार इधर से कर ली, एक बार इधर से 1 2 3 4 5 और आपका 6 कर ली नंबरिंग। ये क्या लगा हुआ तुम्हारे, ये प्रीफिक्सेस लगे हुए हैं, क्या लगे प्रीफिक्सेस। एक वर्ड आया इस कहानी में, जो भी कहानी लिखी है वहां पे एक वर्ड आया लोकेंट। यहाँ पे ढूंढेंगे सेट ऑफ लोकेंट्स ढूंढेंगे, और यहाँ पे ढूंढेंगे सेट ऑफ लोकेंट्स LOCANTS। और सेट ऑफ लोकेंट्स ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, मतलब हम देखेंगे जो ब्रांचेस लगी हैं वो कौन कौन से नंबर पे लगी हैं। ये ब्रांच कौन से नंबर पे लगी है, 2 पे। ये ब्रांच कौन से पे लगी है, 4 पे। ये कौन से पे लगी है, जरा ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, 11। आज आ जाओ, ये ब्रांच कौन से नंबर पे लगी है, ये किस पे लगी है, ये किस पे लगी है, इसके ऐड करके कितना आ रहा है। आखिरी वर्ड क्या लिखा है तुमने, इसके लिए सेट ऑफ लोकेंट की वैल्यू कम होती है, वो नंबरिंग सही होती है। सर कौन सी सही है, सेकंड वाली, बात खत्म। ये गलत है नंबर। अब लिख लो, समझ में आ गया। आंखें बंद करके जब दिक्कत हो कि कहां से नंबर करें 2 बार लिख लो।
हाँ आंखें बंद करके जी बताएं और बताएं आप कुछ कहना चाहेंगे बारे में बताएं बताओ हाँ हाँ जिसका कम होता है सेट ऑफ लोकेंट इज द लोएस्ट देखो लिखा है लास्ट वर्ड आप दो बातें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बढ़िया भी होती है और इसको समझ में नहीं आती है उसको वो सोचता है कि हुआ क्या और कंडीशंस की है कि डेली आना होता है अगर आप डेली आ सकते हैं तो आपको समझ में आ सकती है सर नवंबर में खत्म हो जाएगी ना ये आईपीएसी खत्म हो जाएगी हम बेटा आईपीएसी हम चैप्टर खत्म करने की सोच रहे हैं तो आईपीएसी बात कर रहा है छुट्टी नहीं है कोई भी हर दिन आना है आप कोड़ा नहीं जाते हम कहीं नहीं जाते हम कोड़ा कहीं नहीं जाते हैं वीडियो बना लेंगे और सिलेबस के ऊपर बेटा हाँ सर वीडियो अगर सिलेबस हमारा हो पा रहा होगा क्योंकि मुझे पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर 2.5 महीने लेते हैं ये ठीक है 2 चैप्टर हमारे पास कितने बच्चे हैं 2 ऑर्गेनिक के एक थर्मोडायनामिक्स एक इक्विलिब्रियम एक एस ब्लॉक और एक पी ब्लॉक थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को 15 दिन में हो जाता है इक्विलिब्रियम उसे 1.5 महीना लगता है ठीक है और देखना बुक में देखना अगर तुम्हें लग रहा हो कि छोटा सा लग रहा हो तो बता देना एक बार तो टाइम हमारे पास नहीं है इसलिए छुट्टी कोई नहीं है हमें कहीं जाना भी होगा तो तुम्हें सुबह 7 पढ़ा के जाएंगे ये बात याद है संडे तक की होती है जी पढ़ा तो परसों रब कर दो समझ में आ गया दूसरा एग्जांपल 10 तक का कर दो ना यस सर चलिए दूसरा अब आगे मतलब सेट और लोकेट वाला चला रूल नंबर सेकंड आप लोग बताएंगे नंबरिंग कहां से करूंगा इतने गलत लिखा है चलो भाई नंबरिंग कहां से करें बताओ सर राइट से नंबरिंग कहां से करें जहां से फंक्शन पास में होता है यहां से फंक्शन कौन सा नंबर पे 1 पे लगा हुआ है यहाँ से 1 और किस पे लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड 2 पे लगा हुआ है लगा है तो ऑब्वियसली बात है नंबरिंग कहां से होनी है राइट साइड से होनी राइट साइड से अगर मान लो इन केस हमारे दिमाग में मतलब नहीं जाता है ये बात नहीं घुसती है तो क्या करते हैं 2 बार लिख लेते हैं एक बार और लिख लो एक बार नंबरिंग इधर से कर लेते हैं एक बार इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या ढूंढेंगे सेट ऑफ लोकेंट्स चलो ये बताओ द बोर्ड पे देखो मुझे बताओ ये ट्रिपल बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड कौन सा नंबर पे लगाई इधर देख लो ध्यान से इधर से नंबर तो 2 पे लगाया शाबाश 2 पे ये ट्रिपल बॉन्ड किस पे लगा 4 पे 2 + 4 कितना हो गया 6 इधर पे आ जाओ भाई ये ट्रिपल बॉन्ड कौन सा नंबर पे लगा 1 पे ये किस पे लगा 3 पे कौन सा वाला सही है नीचे वाला नंबरिंग सही ठीक है तीसरा हाँ रुके अभी करें कल करेंगे अरे एक ही बार ही है आज ही करो कल होना हो बेटा देखो कल तो होगा कल में हम लोग होना हो कल तो हो गई कल तो होगा ठीक है वो गाना गलत है किसका मतलब है ये बात कहीं नहीं जाती यार नजर लग जाती है बच्चों तुम लोगों ने भी क्या सीनियर टेबल बनाई थी सीनियर टेबल में देख के बताओ डबल बॉन्ड पहले आता है ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है देखो जरा नंबर बता रहा हूँ मैं नंबर देखो टेबल में नंबर देखो 12 और 13
12 और 13 में डबल बॉन्ड पहले आया, ट्रिपल बॉन्ड, तो CW जो ऊपर आता है उसका नंबरिंग उस साइड से करते हैं, ठीक है। तो यानी डबल बॉन्ड देखो इधर से पास में 1 पोजीशन पे लगा हुआ है और इधर से भी क्या लगा 1 पोजीशन पे लगा हुआ है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे लगा हुआ है, तो दोनों में इधर से 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, इधर से 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है। तो हमें चूज करना है किधर से नंबरिंग करें, ठीक है। अगर हमें चूज करना नंबरिंग कहां से करें तो सीनियर टेबल में देखनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि सीनियर टेबल में डबल बॉन्ड कहां आता है, ऊपर आता है, तो नंबरिंग कहां से होगी, डबल बॉन्ड की साइड से होगी। मैं कर लेता हूं 1 2 3 4, मैंने क्यों लिखा है एग्जांपल, आओ देखो मजे की बात देखो, एक बार नंबरिंग घर से 1 2 3 4, जादू देखो जादू, ये डबल बॉन्ड कौन सा नंबर पे लगा है 1 पे, ये डबल बॉन्ड कौन सा नंबर पे लगा है, टोटल कितना आ गया 4, ये डबल बॉन्ड कौन ट्रिपल बॉन्ड कौन सा नंबर पे लगा है 1 पे, और डबल बॉन्ड कौन सा पे लगा है 3 पे, तो कितना आ गया 4, दोनों बराबर आ गए। तो क्या डिसाइड करेगा अब, सीनियरिटी टेबल डिसाइड करेगी, जो ऊपर आता है नंबरिंग कहां से होगी उसकी साइड से, तो ये कौन सा नंबरिंग सही है वाली, जो डबल बॉन्ड आता है ऊपर और ट्रिपल बॉन्ड कहां आता है नीचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, शुक्रिया। और कल से सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैं शुरू करवा दूंगा, इसलिए कि अगर